हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। हार्ड्रॉन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं कि उसका एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे, क्या उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट में मतलब कौन सी लैंग्वेज के अंदर होगा, या फिर किस प्रकार से आप उसके नंबर्स काउंट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्ट इसके अंदर निकली है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सभी सारे जितने भी आपके डाउट हैं उस सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इसके अंदर आपको सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना। कोई भी डाउट अगर आपका फिर से रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, और चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो फोरम है वो फोरम की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त 2024 इसके फोरम स्टार्ट हो गए हैं और फोरम की लास्ट डेट है 27 अगस्त 2024। 27 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो जिसको भी इसका फॉर्म भरना है वो इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर सकता है। इसके जो एडमिट कार्ड है वो 4 सितंबर 2024 को इसके एडमिट कार्ड आएंगे, और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 9 सितंबर 2024 है। 9 सितंबर से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 10 से 15 दिन इसके एग्जाम चलते हैं। आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इस पेपर के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इसके अंदर रहेगा, इंटरनेट के क्वेश्चन आएंगे, एचटीएमएल और डीएचटीएमएल के क्वेश्चन आएंगे, विंडोज एंड कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन आएंगे और नेटवर्किंग के क्वेश्चन आएंगे। इन 5 टॉपिक के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ना कोई मैथ आएगा, ना कोई इंग्लिश आएगी, ठीक है, ना कोई जीके वगैरह आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ ये 5 टॉपिक्स आएंगे, इन सभी को आपको कवर करना है। उसके बाद में है इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, तो जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। आपके एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 30 नंबर का पेपर रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। तो आप अपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, और इसमें जो टाइमिंग आपको मिलेगी वो 15 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, 15 मिनट की इसके अंदर टाइमिंग मिलेगी सीबीटी एग्जाम के लिए। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 15। आपको कम से कम 15 नंबर इसके अंदर लेने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 14 नंबर इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। टाइपिंग टेस्ट आपका 5 मिनट का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही। ठीक है, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होएगा, और जो आपका मतलब पैराग्राफ शो होगा वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर ही शो होगा। ठीक है, और जब की टाइपिंग टेस्ट रहेगी वो 5 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी। 5 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और आपका जो सीबीटी एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है कंप्यूटर के ऊपर होगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज या बिलिंगुअल नहीं होगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में ही आपका एग्जाम होगा और इंग्लिश में ही आपकी टाइपिंग होगी। और अगर आपको मतलब सिलेक्शन का पूछना है कि कितने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो कम से कम आपके सीबीटी एग्जाम में 25 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। और जो टाइपिंग स्पीड है वो 45 वर्ड पर मिनट की इसके अंदर स्पीड होनी जरूरी है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे कम आएगा तो फिर बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को पेपर दे के आते हैं, उनकी अच्छी अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन करवाना है तो इतने नंबर आपको यहाँ पे लेने होंगे। ठीक है, देखो जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके नंबर किस प्रकार से आपके जुड़ेंगे। तो मिनिमम स्पीड इसके अंदर मांग रखी है, 30 की स्पीड मांग रखी है। ठीक है, मिनिमम जो स्पीड है इसके अंदर 30 की स्पीड मांग रखी है। और मान लीजिए कि आपकी स्पीड आ गई 45। ठीक है, तो 30 की स्पीड तक आपका जो मार्क्स काउंट होंगे 10 मार्क काउंट होंगे। 30 की स्पीड लग गया आपने, इसका 10 मार्क्स इसके अंदर आपके काउंट हो गए। और फिर 30 से प्लस जितने भी आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी उतने मार्क उसके अंदर ऐड होंगे। तो ठीक है, 30 से प्लस इसमें कितने हैं, 15 इसके अंदर ज़्यादा है 30 से। ठीक है, तो 10 तो आपके 30 तक हो गए और 15 आपकी स्पीड इससे ऊपर है, तो 10 और 15 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो टाइपिंग का स्कोर है वो 25 नंबर इसके अंदर आपके हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर आप अगर आपके 25 नंबर्स आ गए एग्जाम के अंदर, सीबीटी एग्जाम के अंदर, तो 25 ये और 25 आपकी टाइपिंग के। ठीक है, टोटल आपके 50 मार्क्स इसके अंदर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो बता दिया कि मैंने जो टाइपिंग है उसके मार्क्स किस प्रकार से ऐड होंगे। तो आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट इसके अंदर रहेंगी। तो पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए इसमें टोटल 100 पोस्ट हैं। गुड़गांव के लिए 15 पोस्ट हैं। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, रेवाड़ी और सिरसा, इन सभी के लिए 15-15 पोस्ट इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, 15-15 पोस्ट इसके अंदर रहेंगी। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहेंगी, ठीक है, यानी कि इस 15 पोस्ट के अंदर से कितनी पोस्ट एसजी की, कितनी बीसीए की है, अगर वो आपको चेक करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है,
तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, और आप इसके अंदर मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या तो आप चंडीगढ़ के लिए या फिर कोई एक के लिए कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी होने जरूरी है। ठीक है, तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इनके अंदर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, मान लीजिए कि आप सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप चाहो तो पंचकुला और गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो, फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो, हिसार की भर सकते हो। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से चाहो उस डिस्ट्रिक्ट को आप भर सकते हो। मैक्सिमम 2 फॉर्म या 2 डिस्ट्रिक्ट आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अगर आपके नंबर 15+ आ जाते हैं तो उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सेम डे आपका दोनों चीज़ें होंगी, टाइपिंग टेस्ट और रिटन एग्जाम। अगर आपके जो मार्क्स है वो 15+ नहीं आते हैं, मान लीजिए तो कि अगर आपके मार्क्स 14 आ गए या 13 आ गए, तो आपको वहीं से ही वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके 15+ मार्क्स आ जाते हैं फिर आपका 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें चाहिएगा। ठीक है, जो आपका फॉर्म फिल हुआ है उसको आपको संभाल कर रख लेना। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको चाहिएगा। सेकंड आपको चाहिएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड इसके अंदर चाहिएगा। और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसके अंदर लगाए हैं फॉर्म भरते समय, जैसे कि आपका 10th की डीएमसी हो गई, 12th की डीएमसी हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनको लिए नहीं चाहिएगी ये। ठीक है, बाकी सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। फिर रहेगा हरियाणा रेजिडेंट, ठीक है, या फिर डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, हरियाणा रेजिडेंट रहेगा। आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड इसके अंदर आपको ले जाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी जरूरी है। आधार कार्ड या वोटर कार्ड इसके अंदर चलेगा। और बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन लगा रखा हो ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस लगा रखा हो तो एक्सपीरियंस, और साथ में जो आपका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय। देखो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सभी ओरिजिनल आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, ओरिजिनल आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे, और साथ में एक सेट फोटोकॉपी आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, फोटोकॉपी आपको इसमें जरूर ले जानी, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो वो एक सेट जो भी होगा फोटोकॉपी का वो आपको वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। ठीक है, तो एक सेट फोटोकॉपी और एक सेट जो भी मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट रहता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है तो देखो मैं डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, रात को 8 बजे डेली यहाँ पे लाइव क्लास चलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है तो। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ पीडीएफ चाहिए, और एक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड ग्रुप की फीस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रहेगी। ठीक है, 50 रुपये हमारी टेलीग्राम के पेड ग्रुप की फीस है, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी, और टेलीग्राम पे जो क्विज होती है वो क्विज मिलेगी। ठीक है, 70 क्वेश्चन की इसमें हम क्विज करते हैं डेली, और आपका 10 से 12 दिन के अंदर मैं वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी का, ठीक है, टेलीग्राम आईडी का मेरा लिंक दे रखा है, उसके अंदर मुझे मैसेज करो, बाकी की आगे जानकारी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक है, उस पर क्लिक करो और मुझे मैसेज करो। ठीक है, बाकी 8 बजे डेली हमारी लाइव क्लास रहती है, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन किया करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।